नमस्कार, आप लोग का फानिजा में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर बॉटनी यानी कृषि वनस्पति विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस के इसके पार्ट 2 में। इसका पार्ट 1 जो है बहुत अच्छा चला, तो इसलिए फर्स्ट जो है इसको हम पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। इसको ज़्यादा ज़्यादा देखें और शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पास चीज़ें पहुँच सकें। हाँ, बेसिक मेंटल एबिलिटी का आपको मैराथन क्लास फर्स्ट अपलोड हो चुकी है, तो उसको जाके ज़रूर देखें और उससे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी सभी लोग की मांग पर उसको लाया जा सके। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पादप उत्पाद नहीं है, विच इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए उत्पाद होते कौन कौन हैं। यहाँ पे कैफीन भी होता है, पिपरीन भी होता है, निकोटीन भी होता है, जबकि सैकरीन आपका पादप उत्पाद नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेनली फाउंड इन सी वीड्स। क्या पाया जाता है, इसके राइट आंसर की अगर बात करिए, समुद्र का जो पानी होता है कैसा होता है, खारा होता है। तो खारे में आपका समुद्र के पानी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, खारापन। किसकी अधिकता के कारण, आपका आयोडीन की अधिकता के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है, विच शुगर्स आर फाउंड मोस्टली इन फ्रूट्स। तो अगर फलों में बात की जाए तो कौन सी पाई जाती है, फ्रुक्टोज पाई जाती है, याद रखिएगा फ्रुक्टोज, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, लाल चना है इज रेड ग्राम, क्या है, मूंग है, अरहर है, सोयाबीन है, मटर। ये देखिए इनके साइंटिफिक नाम पैसम सेटुअम, ग्लाइसिन मैक्स, कजानस कजान एंड फैसलस एरन्स। आपके ये सभी क्या हैं कि साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरहर हो जाएगा, याद रखिएगा, पिजन पी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, भारत में पाई जाने वाली कोनिफर कास्ट में सबसे प्रमुख व प्रबल कौन सी कास्ट है, विच वुड इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट इन कोनिफर वुड्स फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांचवें का जवाब क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात क्या है, देवदार होता है, याद रखिएगा। विच वुड इज द मोस्ट फर, यहाँ पे देवदार इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट इन द कोनिफर वुड्स फाउंड इन इंडिया। नेक्स्ट वन, कौन सा पादप रेशा फल से प्राप्त किया जाता है, विच प्लांट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स। तो फल से प्राप्त किया जाता है कौन सा, यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कपास को जो है फल से प्राप्त किया जाता है। ओके, जबकि सनई को आपको क्या है, पौधे से प्राप्त किया जाता है, जूट को भी पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो ये सब जो है पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। बाकी आपका कपास जो है इसको फूल से प्राप्त किया जाता है, यानी सॉरी फल से। जूट की रेशे को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, बाई विच मेथड इज द फाइबर ऑफ जूट सेपरेटेड। तो बात की जाए राइट आंसर की तो अपगलन होता है, यानी रेटिंग होता है, याद रखिएगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, संसार का सबसे महत्वपूर्ण फाइबर है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा गया था 2020 में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपास, याद रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कॉटन। नेक्स्ट वन, जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल आदि से होता है, तो ऐसे फल को कौन सा फल कहते हैं, व्हेन द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर सच एज द इनफ्लोरेंस द एक्सक्यूडेड etc beside the ovary, what fruit is the called such a fruit। उन्हें किस प्रकार का फल कहा जाता है, उन्हें आभासी फल कहा जाता है या झूठा फल कह सकते हैं, फाल फ्रूट कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस तेल से कृत्रिम चमड़ा भी बनाया जाता है, तो किसके तेल से जो है कृत्रिम चमड़ा, आर्टिफिशियल लेदर इज आल्सो मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल्स।
किसके तेल से बनाया जाता है? यहाँ पे देखिए अरंडी के कॉस्टर के तेल से बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, रिसिनम कोमेनिस इसका जो आपका साइंटिफिक नेम हो जाता है, याद रखिएगा। इससे जो है क्या कृत्रिम चमड़ी बनाया जाता है, यानी आर्टिफिशियल लेदर्स। नेक्स्ट वन, दाल को पकाते समय यदि मीठा सोडा डाल दिया जाए तो क्या नष्ट हो जाएगा? इफ़ स्वीट सोडा इज एडेड वाइल्स कुकिंग दी लेंटिल्स विल इट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब क्या नाश हो जाएगा, क्या ख़त्म हो जाएगा उसमें से? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे थायमीन जो है आपका नष्ट हो जाएगा, याद रखिएगा थायमीन। नेक्स्ट वन, किस लघु खाद्यान्न की उपमा इटालियन मिलेट है? विच माइनर फूड आइटम इज इटालियन मिलेट? तो किसको ये उपनाम दिया गया, यानी सब नेम किसका है? तो किसको है? राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? काकून को दिया गया है, याद रखिएगा। फॉक्सटेल मिलेट को। ओके, फॉक्सटेल मिलेट को जो है क्या कहा गया? इटालियन मिलेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, अनाज में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा किस में पाई जाती है? व्हाट इज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल साल्ट इन दी सीरियल्स? तो किस में पाया जाता है? यहाँ पे 13 के राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी मिलेट, यानी बाजरा। नेक्स्ट वन, 14, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं आर डेरिवेटेड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। क्या होगा राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर की बात करें यहाँ पे क्या होता है? 38 एटीपी होता है, याद रखिएगा 38 एटीपी। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, कितना? 38 एटीपी आपका प्राप्त होता है। नेक्स्ट वन, पायरुविक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पायरुविक एसिड? तो कितनी होती है? तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कितनी होती है? 3 होती है, याद रखिएगा 3। ओके, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से डिक्सन एवं जॉली संबंधित है। एमंग द फॉलोइंग डिक्सन एंड जॉली आर रिलेटेड? तो किससे संबंधित है? एसेंशन से, यानी रसारोहण से। नेक्स्ट वन, प्रकाश संश्लेषण में परिपाचन शक्ति है। व्हाट इज द एसिमिलेटरी पावर इन द फोटोसिंथेसिस? तो इसमें क्या होता है? एटीपी यानी एडीपी और H2 होता है, याद रखिएगा। आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, पौधों में द्रुत जल अवशोषण है। इज रैपिड वाटर एब्जॉर्वेशन इन प्लांट्स? इज रैपिड वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स? क्या हो जाएगा? निष्क्रिय अवशोषण कहा जाता है, ठीक है। इनएक्टिव एब्जर्वेशन कहा जाता है, इनएक्टिव एब्जर्वेशन कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता ही नहीं है? मतलब किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? कि मस्ट ही नहीं है कि मतलब उसकी जो है ज़रूरत पड़े ही, उसकी ज़रूरत नहीं पड़, मतलब वो नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ऐसा क्या है? विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स? देखिए, बीजों के अंकुरण के लिए आपको धूप की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सनलाइट, यानी सी ऑप्शन। तापमान की भी ज़रूरत होती है, यानी आपका जितने भी टेम्परेचर है भाई 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, जो भी है। एयर भी आपका, जैसे कि ए आपका आर्द्र होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, जैसा भी हो उसको चाहिए ज़रूर। वाटर भी थोड़ा सा वहाँ पे नमी तो आपको चाहिए ही, ठीक है, अंकुरण के लिए। डी आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन देखिए, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। विच शुगर आर प्रेजेंट इन डीएनए? तो डीएनए की जो शर्करा होती है उसमें उसके नाम में छिपी है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑक्सी यहाँ पे डी ऑक्सी राइबो होती है, याद रखिएगा। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, वाहिनिकाएँ तथा वाहिकाएँ पाई जाती है। आर डक्ट्स एंड वेसल्स फाउंड? यानी ले जाने वाली की बात की जा रही है, ले जाने वाली या ढोने वाली।
ये सब किस में पाई जाती हैं? 21 के राइट आंसर की बात करें किस में? जाइलम में। ये सब किस में पाई जाती है? जाइलम में। जाइलम में ही वाहिनिकाएँ तथा वाहिकाएँ होती हैं, यानी डक्ट्स एंड वेसल्स की बात की जा रही है। उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया है इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक्शन। तो रिवर्स वाली क्या होती है आपकी? आरएनए से डीएनए की तरफ होती है, आरएनए टू डीएनए। ओके, आरएनए टू डीएनए, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? हु गिव द 5 वर्ल्ड क्लासिफिकेशन? तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? वीट करके द्वारा दिया गया था, याद रखिए वीट करके द्वारा दिया गया था, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन 24th इज द अधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट फाउंड इन द प्लांट्स? तो किस में नहीं पाया जाता है? राइट आंसर की अगर बात की जाए तो पौधों में देखिए आपका वृद्धि भी होती है, इंक्रीजिंग भी होती है, रिप्रोडक्शन भी होता है, यानी रिस्पायरेशन भी पाया जाता है, यानी श्वसन, प्रजनन, वृद्धि सभी होता है, लेकिन उत्सर्जन तंत्र इसमें नहीं होता है, यानी आपका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन। ओके, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इसेंशियली इन द प्रोटीन सिंथेसिस? यानी प्रोटीन संश्लेषण की यहाँ पे बात की जा रही है, तो उसमें आवश्यकता जो है किसकी मस्ट है? तो यहाँ पे अगर प्रोटीन संश्लेषण की बात की जाए तो उसमें मस्ट किसकी, मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ती है, यानी अनिवार्य है, उस सब ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए, तो किसकी बात की जाए? यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा। ओके, तो आपके 25 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हो गए, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। और आपको कोई दिक्कत होती है किसी भी क्वेश्चन में तो उसको हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 9170 788 और 397 पर। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो देखते रहिए फाइनल में। 10 थैंक यू।